नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे बहुत से बच्चे जो है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप जो उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, फिर कुछ देर तक पढ़ते हैं, किताबें बंद हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट प्रॉपर ख़त्म नहीं हो पाता कुछ लोगों से। तो ये जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं उससे बताऊँगा और कई लोगों से भी सुझाव है कि मतलब एक बुक को जो पढ़ने का तरीका क्या हो, तो वो मैं बताऊँगा आपको कि जैसे कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कि मान लीजिए स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको जो है कि सबसे पहले कि आप ये देखिए कि यूपीएससी में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं पहले। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि उसका पहले का क्वेश्चन कैसा आया है। जब आप देखेंगे तो आपको जब कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कि नहीं ये क्वेश्चन आया है। तो उसको जब सॉल्व करिए रहेंगे तो आपको चीज़ें पता रहेंगी। तो ये है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्व करिए। दूसरा है कि जब आप क्वेश्चन उठा रहे हैं तो उन टॉपिक को पहले प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको ये प्रायोरिटी ज़रूर देना है कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना है और ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक पढ़ने लगेंगे तो शायद मुझे लगता है कि कवर करने में आपको कई दिन भी लग जाएंगे और उसका जो रिस्पॉन्स है उतना बेहतर नहीं मिल पाएगा आपको। तो वही है कि सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं आप, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। उसके बाद जब आप कोई भी सब्जेक्ट पहले पढ़ें तो उसमें सबसे पहले उसमें जो कि आप पेन उठाइए या फिर पेंसिल उठाइए, आप उसको जो है कि हाईलाइट करिए उसमें। जैसे देखिए, मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो अपना हाईलाइट किया हूँ। हाईलाइट का मतलब अभी पेन से मैं किया हूँ, और सेकंड जब रिवीजन मेरा होगा तो मैं उसके बाद मार्कर से करूँगा। तो आप अगर एकदम न्यू एस्पिरेंट हैं तो आप पहले क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पहले पेंसिल उठाइए, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। कई बार क्या होता है कि पूरी कॉपी जो या पूरी बुक जो है कि हाईलाइट हो जाती है लोगों से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप पेंसिल उठाइए। जब पेंसिल उठाएंगे तो आप हाईलाइट करेंगे कि क्या चीज़ें मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़िए तो उसको करिए, और जब सेकेंड टाइम पढ़िए तो आप जो हाईलाइट किए हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है कि यहाँ से आया है, तो आप उस हिसाब से हाईलाइट भी किए होंगे। तो सेकेंड टाइम में आप उस हाईलाइट चीज़ों को ही पढ़िए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही कवर होगा। आप सोचेंगे कि हम लोगों गलती क्या करते हैं कई लोग कि उठाएंगे फिर शुरू से वही चैप्टर, फिर एक एक लाइन पढ़ना। तो ये चीज़ें जो है कि गलत हो जाती हैं फिर, क्योंकि आपको बार बार यही चीज़ें नहीं डिसाइड हो पाती कि पढ़ना क्या है। तो इसी में आप घूमते रहते हैं, तो फिर जाएंगे तो फिर उस बुक को ख़त्म करेंगे। तो जब आप वही है कि फर्स्ट टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद उसको पेंसिल से एक बार पढ़िए, हर चीज़ को हाईलाइट करिए जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंड टाइम में पेन से करिए कि उससे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको याद हो गई हैं, तो उसके बाद पेन से करिए। फिर थर्ड रिवीजन जब आपका होगा तो उस टाइम जो है कि आप एकदम इंपॉर्टेंट जैसे लग रहा है कि ये चीज़ मैं भूल जा रहा हूँ, तो उसको जो है कि थर्ड टाइम में आप हाईलाइटर से कर लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आप बुक को पूरी तरह ख़त्म भी कर पाएंगे और जो इम्पोर्टेंट है उसको निकाल पाएंगे। क्योंकि पूरी बुक ख़त्म करने में हम कई बार जो है कि मन वो हो जाता है कि बोरियत सी महसूस होती है, तो हम लोग छोड़ देते हैं टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, बुक रख देते हैं, 4 दिन पढ़ा उसके बाद रख दिया। तो यही दिक्कतें होती हैं। तो या ऐसे आप कर सकते हैं कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। फिर दूसरा काम करना आपको कि पेंसिल से आप हाईलाइट करिए जो चीज़ें आपको लग रही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर जब उसको पढ़िए तो उसके बाद पेन उठाइए। थर्ड टाइम में आपको हाईलाइट मार्कर उठाना है, जिससे कि आप चीज़ों को देखते जाइए कौन सा हाईलाइट है जो चीज़ें हैं, तो एग्जाम के व्यू से आप उसको हाईलाइट करते जाइए। तो जिससे कोई भी बुक है आपकी तो कम से कम 10 दिन में आपका रिवीजन हो सकता है, बहुत ही कम टाइम में। नहीं तो उस तरह क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि फिर से उठाए बुक, फिर से एक एक चैप्टर एक एक लाइन उठाना पढ़ना शुरू। तो ये गलतियाँ हम लोगों से होती है, जिससे कि कोई भी बुक ख़त्म नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये बुक को जो पढ़ने का तरीका है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत और हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प जो भी हो सकता है मैं करूँगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो कि यूपीएससी गाइडेंस से है, तो आप उन जो है कि गाइडेंस के जो कई वीडियो मैंने उसमें रखा है, तो बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो है यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए, तो आप देखिए उसको।
और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैंने करंट अफेयर्स बताया कैसे पढ़ना है, आपको आंसर राइटिंग बताया, बहुत सी चीज़ें बताई है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।